Alright, boys. How are you guys doing? It's been a very long time. Welcome to my channel. My name is Billy the Greek Achilles. राम राम भाई, क्या हाल है? तो it's been a very long time. मन की बात करे हुए again. This is a new episode, and today, if you're watching this, I'm going to tell you about my life, something a life lesson kind of thing. क्योंकि एज आई सेड कि मैं बकवास बहुत करता हूँ और अगर उस बकवास से आप कुछ सीख लो तो इट्स वेल एंड गुड फॉर मी and for you. So today I'm going to talk about some movies that I recently watched. Then I'm going to tell you about what really about one of my personal life lessons, and then third some man ki baat kind of thing. This is a random episode. I have no personal intentions of specifically pointing only at one problem or something. If you'll watching this, you'll understand. So first let's start with my recent movies that I've watched. So I watched Kingdom of Heaven yesterday, and it's bhai, it's a life changing movie. If you haven't watched it yet, please go and watch. क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मेरा भाई बहुत टाइम से मुझे बोल रहा था कि तू ये मूवी देख एंड somehow these war movies, Troy, Kingdom of Heaven, Gladiator, all these movies have a lot of life lessons, and अगर तुम ध्यान से इन्हें देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एंड सो किंगडम ऑफ हेवन से व्हाट आई लर्नड वाज कि वी मेन we are born to suffer and to feed our family, and you should be proud of that we got this chance, and we are born in this world. Even God envy us. तो उसमें there is this thing, the main character tells कि nothing is greater than serving the humanity and doing it for your people, सेविंग पीपल. इससे बड़ा दर्जा कुछ लाइफ में मिलेगा नहीं तुम्हें कि अगर तुम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गॉड, देन गॉड विल ऑल्सो टेल यू टू सर्व योर पीपल, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, टेक केयर ऑफ योर पीपल, एंड जस्ट बी सेल्फलेस इन दिस लाइफ. ऑल्सो द प्रायोरिटी इज टू सर्व योर फैमिली. एंड तो I have watched it once and now I'll watch it again. It's a 3 hour 30 minutes movie. मेरे को नहीं अंदाजा था इतनी बड़ी होगी, बट क्या मूवी है यार. मतलब तुमने उसका बहुत फेमस मीम देखा ही होगा. तो उसमें वो सीन भी है, and उसके चक्कर में तो मैं बहुत वेट किया, बट बहुत अच्छी मूवी बनाई है यार. यू गो गाइस शुड गो एंड वॉच इट. एंड उसमें एंड में ही डज एवरीथिंग फॉर हिज पीपल. वो एक सिटी जो उसने बनाई होती है उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए रेडी होता है. कह रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा, इन लोगों को मुझे बचाना है. बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि चलो पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं क्योंकि हम ऊपर वाले लेवल में हैं और वो नीचे लेवल में हैं, यहाँ के लोग, हम तो बच के निकल जाएंगे. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. गो एंड वॉच दैट मूवी. वो मैंने अभी रिसेंटली देखी है. आज मैं देखूँगा चंकिंग एक्सप्रेस. तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. आई एम इन दिल्ली. आई विल बी हेयर टिल थर्सडे because बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से I came here. And so the second thing is my life lesson, my personal experience of my life is so I was in 12th class, I guess 11th, and मैंने साइंस ली थी. मेरे घर वालों ने मुझे साइंस के लिए बोला था कि साइंस ले ले. मैंने ले ली. और तो देयर वॉज दिस इंसिडेंट. व्हाट हैपेंड वाज कि मैं केमिस्ट्री फिज़िक्स में बहुत वीक था, और फिज़िक्स में तो मैं कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाया, बट नेवर गेव अप. बट आई डोंट लाइक फिज़िक्स. तो केमिस्ट्री तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी. एंड फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट, तीनों यूनिट टेस्ट में मैं फ़ेल हुआ. मतलब साइंस मैंने ली और मैं फ़ेल होता चला गया.
और सब लोग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे और वो आंसर दे रहे थे, उनको आंसर समझ में आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है ये, इनटू दिस एंड दैट, पता नहीं, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे थे मेरे। देन आई मेट दिस सर, गौरव सर, जिन्होंने केमिस्ट्री मेरे लिए इतनी आसान बना दी। आई वुड लाइक टू थैंक हिम दैट ही वॉज देयर। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ वॉचिंग मी और नॉट, मुझे अभी पता भी नहीं है वो कहाँ हैं। पहले तो वो यहीं शालीमार बाग में पढ़ाते थे। बट गौरव सर, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर ट्यूशन्स एंड फॉर योर केमिस्ट्री क्लासेस, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें मेरी बदल गई। वो इतनी, उन्होंने मेरे लिए इतना आसान कर दिया केमिकल रिएक्शंस को समझना, कि यहाँ से एक पानी निकाला, वहाँ फेंक दिया, वहाँ पानी आ गया। उन्होंने जितनी आसानी से मुझे ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन समझाई थी, कोई नहीं समझा सकता इस लाइफ में। तो ऐसा हुआ कि मैं 3 यूनिट टेस्ट तक फेल हो रहा था, एंड इट गॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं ऐसे कभी फेल हुआ नहीं हूँ लाइफ में, और मैं फेल हो रहा हूँ तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने जब 3 बार मैं फेल हो गया और मेरी मम्मी कह रही थी तेरे बस की तो है नहीं साइंस वगैरह, तो मैं भी उन्हें यही कह रहा था कि मेरे बस की नहीं है। बट मैंने ठानी कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्या मुश्किल है। मतलब मेरा और उनके आईक्यू में ऐसा कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है नहीं। तो मैंने उनको प्रूफ करने के लिए मैं लग गया, और मैंने हाफ ईयरली में मेरे यहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर है, गीता आंटी पढ़ाती हैं वहाँ पे, उनके पास एक बुक पढ़ी थी, हैरिसन एंड बॉयड। मैंने उस बुक को भाई दिल से पढ़ लिया पूरा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा, मैं आज तक लगातार उसको पढ़ता रहा, और मेरे पूरे ड्राइंग रूम में पेपर बिछे हुए थे उस हाफ ईयरली के पेपर की तैयारी में, पूरे उसमें। और मैं कभी यहाँ से देख रहा हूँ, कभी वहाँ से देख रहा हूँ। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट विल पावर दैट केम इन साइड मी, कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो वाली विल पावर की वजह से मैं लग गया उसमें, एंड पेपर हुआ, मैंने पेपर दिया। रिजल्ट वाले दिन मैं वेट कर रहा था, और ऑल द टॉपर्स वर देयर, सब बढ़िया, एकदम टेंशन में थे, पता नहीं क्योंकि बिकॉज टीचर वॉज वेरी एंग्री कि इतना गंदा रिजल्ट है, ये है वो है। तो मैंने कहा अगर इनका गंदा रिजल्ट है तो मैं तो फेल ही हो गया हूँ। और फिर दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग द पेपर्स की वो फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर। तो ऐसे करते करते सारे टॉपर्स के नाम आए। तो टॉपर्स वाज 13, 9 आउट ऑफ 70, आई एम टेलिंग यू। 13, 9, 8.5, 10, 11, 12, 15। मैंने कहा फा, मैं कहा अगर ये बंदे फेल हो गए तो मतलब मेरे तो एक दो ही आएगा, फिर मतलब 17-18 आने हैं। फिर मेरा रोल नंबर शायद 37 था, मेरा रोल नंबर आया, और टीचर रुक गई थोड़ी देर के लिए, एंड टीचर वाज लाइक कि शुभम तोमर कम हियर। मैं कहा ओ भाई रे, मैं कहा पहले ही मैं इतना बदनाम हूँ, अब टीचर ने और बुला लिया मुझे आगे। मैं कहा चलो। तो मैं गया, एंड टीचर वाज लाइक कि आई वाज वेरी स्केर्ड ऑफ केमिस्ट्री टीचर, बट देन शी टोल्ड मी कि ये तुमने लिखा है ना, तुम्हारा पेपर है। मैंने कहा हाँ जी मैम। कह रही यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो उन्होंने मार्क्स के साथ वेरी गुड भी लिखा, एंड आई गॉट 37 आउट ऑफ 70। 37। टॉपर्स गॉट 14, 15 ब्रो। तो मैंने पेपर उठाया और मैंने देखा, और वो सब बच्चे ब्लैंक, और मैंने क्या किया, जॉन सीना की तरह बेल्ट जैसे उठाते हैं, तो मैंने वो बेल्ट उठाई। मतलब मेरा पेपर उठाया, और टैं टैं टैं, और जाके उन टॉपर्स के वहाँ फेंक दिया। मैं कहा चेक कर लेना अगर तुम्हारे आंसर्स गलत हो तो। मैंने अपना पेपर चेक भी नहीं किया, और वो सब ब्लैंक हो गए। दैट वाज माय फर्स्ट लाइफ टाइम प्रूविंग पॉइंट टू माई सेल्फ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग इफ़ आई वॉन्ट। अगर तुम लग गए ना भाई किसी के पीछे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। बस तुम्हारे को खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, भाई मैं कर लूँगा, ये काम मैं कर लूँगा। मैंने कर लिया, और मैं फिर उसके बाद केमिस्ट्री में कभी फेल नहीं हुआ। आई गॉट इन 12th आई गॉट 85। सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वॉज एन एवरेज पढ़ाई में, ठीक है। 85 नंबर लाना केमिस्ट्री में मेरे लिए तो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा इन एवरी एपिसोड आई शेयर यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट विल मोटिवेट यू गाइज, दैट मोटिवेटेड मी,
still motivates me when I look back कि oh fuck मैंने ऐसा कर रखा है लाइफ में, कोई नहीं और करेंगे. And third thing, the last topic of today is stop complaining, boys and girls. You complain so much about life, about your job, about yourself, that it will make you weak in life. तुम कमज़ोर होते ही चले जाओगे अगर तुम कंप्लेन करोगे कि यार क्या नौकरी है, बेकार नौकरी है, यार पैसा कम मिलता है, यार मैं लेट हो जाता हूँ, यार खाना नहीं खा पाता, यार मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ. स्टॉप कंप्लेनिंग भाई, डू इट. तुम किसी चीज़ को कंप्लेन करके रो क्यों रहे हो? तुम उठो और जो चीज़ तुम्हें करनी है वो उठ के कर लो भाई. You will feel really good and stop complaining about your job. They're paying you, you chose it. Or anything. It is you who chose that. They didn't choose you. You just interviewed there. You wanted that job one day. Now you got it. Stop complaining about that. Work hard and जो भी काम कर रहे हो दिल से करो. कंप्लेन करना बंद कर दो यार. मतलब तुम्हें ही परेशानी होगी आगे, फिर तुम लाइफ में वो खड़ूस और चिड़चिड़े इंसान बन जाओगे जो हर चीज़ पे कंप्लेन ही करता है आते ही. उससे मिलना ही पसंद नहीं करता है कोई भाई. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड रिसेंटली. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टैंड अप एंड डू इट. और जितनी नेगेटिविटी खुद के लिए कंप्लेन करने में आती है ना, वो लाइफ में कभी नहीं आती. तो नेवर से बैड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर सेल्फ. इतनी नेगेटिव हो जाते हो तुम कि तुम्हें आगे जाके अपने पे भरोसा ही उड़ जाता है कि यार ठीक है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हूँ ही बेकार. तो दिस इज़ माई एडवाइस. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड राइट इट डाउन ऑन योर समथिंग कि आई विल नॉट कंप्लेन फ्रॉम टुडे. आई विल फेस इट. बिकॉज एक दिन जब तुम फेस करके उसको एक दिन बिना कंप्लेन के रहोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ एंड एक एंड्योरेंस तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी कि यार आज बिना कंप्लेन के कैसे निकाल दिया मैंने. इतनी तो दिक्कत थी ही नहीं जितनी मैं कंप्लेन कर रहा था. तो डू दैट. एंड द लास्ट थिंग इज ऑलवेज कीप अ जर्नल विद योर सेल्फ. राइट इट डाउन व्हाट यू वांट टू डू इन अ वीक. राइट डाउन व्हाट यू आर फीलिंग. दिस हैज़ हेल्प्ड मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं पेपर पे लिखता था तब, अब मैंने जर्नल रख ली है कि मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ इस पर. कुछ भी चीज़ रैंडम, कुछ भी थॉट आए लिख दो. राइट योर टाइम टेबल ऑन इट कि हाँ मुझे इस हफ्ते में ये करना है, मैं करूँगा कि नहीं. फिर उठा के देखो कि किया है कि नहीं किया है तुमने काम. तो दिस रियली हेल्प्स. जर्नल रियली हेल्प्स. एंड a fashion advice again, last thing is that stop wearing those skinny jeans. Please stop wearing those skinny jeans. Throw it away. Doesn't work. They are out of fashion. Stop wearing relax fit t-shirts. They are out of fashion. रिलैक्स फिट टी शर्ट अब नहीं चलती है. डजंट मेक यू लुक गुड. रिलैक्स फिट पहनोगे तो तुम गांठे लगोगे, तुम्हारी हाइट छोटी लगेगी. इट्स बेटर टू वेयर बूट कट डेनिम्स दैट विल ऑलवेज मेक यू लुक टॉलर एंड हैव सम बूट्स. नीचे और लंबे लगोगे तुम. हैव अ गुड बेल्ट एंड ट्राई multiple type of shirts. I'm wearing a pink one with stripes. Now I'll wear check ones. The shirts are again in fashion. And I don't know, plain ones are not still there, but let's see. But these pattern, checks, stripes, these are in fashion. You can wear it. So this is my personal advice to all of you guys. Stop wearing skinny jeans and relaxed fit t-shirts. And if anything you want to ask, मेरे comment section में बता देना. This is me signing off. Thank you for watching and cheers and have a good day. Like, subscribe and comment. Thank you.